शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के भक्त हैं। साल 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के कायाकल्प में जुटे हुए हैं। केदारनाथ मंदिर के पुनः निर्माण का काम भी तेजी से हो रहा है। केदारनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने के लिए निर्माण का काम चल रहा है और इसका जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वक्त दर वक्त वहां पर जाते रहते हैं। पीएम मोदी दीपावली के ठीक अगले दिन देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर होंगे, जहां वो सबसे पहले केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। पीएम मोदी की शिव भक्ति और शिव मंदिरों में आस्था की वजह से शिव तीर्थों का तेजी के साथ कायाकल्प हो रहा है और ये 3 बड़ी तस्वीरें साल 2017 मई के महीने की, साल 2018 और साल 2019 की। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में जल्द उपस्थित होंगे। शिव से मिलती कर्म योगी को शक्ति। जय जय बाबा भोले, जय जय केदार। सेवा और साधना, शिव से प्रेरणा। दो दिन यहाँ एक गुम्फा में रहने चला गया था। 2400 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। उसमें एक छोटी सी छेद किया हुआ है, वहां से भी उसको दर्शन करता रहता हूँ। भगवान शिव के प्रति मोदी का अगाध प्रेम किसी से छिपा नहीं है। मोदी के 2014 के चुनाव प्रचार और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने तक के सफर पर अगर गौर करें तो ये साफ जाहिर होता है कि मोदी का शिव की नगरी वाराणसी से चुनाव लड़ना भी उनकी इसी भक्ति साधना का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के ठीक अगले दिन यानी 5 नवंबर को देवभूमि उत्तराखंड जाएंगे। यहाँ वो केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे। केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही यहाँ 250 करोड़ की पुनर्निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। बहुत सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम लगभग 250 करोड़ तक की योजनाएं जो हमारी पूरी हो गई है, उनका सबका लोकार्पण होना है। शंकराचार्य जी की समाधि का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सुरक्षा दीवार लगी है उसका भी, और जो वहाँ पर घाट बने हैं उन घाटों का भी लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री जी का ही ये प्रोजेक्ट पूरा है, उनके मॉनिटरिंग में, पीएमओ ऑफिस की मॉनिटरिंग में प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 6 बार विजिट कर लिया। मई 2019 महीने की तस्वीरें हैं, जब पीएम मोदी लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाबा केदारनाथ की शरण में पहुंचे थे। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ और इसी पहाड़ की तलहट में बनी गुफा में पीएम शिव साधना में बैठे थे। शोर शराबे से दूर यहाँ सिर्फ शिव थे और उनके भक्त मोदी। 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद पीएम ने ये शिव साधना की थी। यहाँ एक गुम्फा में रहने चला गया था। एकांत का अवसर बहुत लंबे अरसे के बाद मिला और सामने ही 2400 घंटे
बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम के पुनः निर्माण की जिन योजनाओं की आधारशिला रखी, आज जमीन पर उनका असर भी नजर आ रहा है। काशी विश्वनाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से पशुपतिनाथ तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति और शिव मंदिरों में आस्था किसी से छिपी नहीं। शिव के प्रति समर्पण और तप की शक्ति से मिलने वाली ऊर्जा अथाह होती है और कर्मयोगी अगर शिव का तप करते हैं, इसका परिणाम भी उनके कार्यों में नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव पर आस्था काशी से लेकर केदारनाथ तक शिव धामों के कायाकल्प में भी नजर आती है। 8 वर्ष पहले एक त्रासदी आई थी जिसने केदारनाथ धाम की तस्वीर पूरी तरह से बदल के रख दी थी। दुर्गम पहाड़, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, मुश्किल मौसम, लोगों को लगा था कि उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ धाम में पुरानी रौनक नहीं लौट पाएगी। लेकिन शिव भक्ति से मिलने वाली संकल्प शक्ति ने स्वप्न को सत्य करके दिखा दिया है। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम पूरी तरह से बदल गया है। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और आप देख रहे हैं जी न्यूज। जी न्यूज पर एक रोमांचकारी सफर और उस सफर के बाद एक ऐसा पड़ाव जो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेके आ रहे हैं एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए, इंतजार कीजिए, स्टे ट्यून, क्योंकि जहां हम पहुंचेंगे अब से कुछ मिनटों बाद, वहां से एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार करेंगे। एक त्रासदी और उस त्रासदी के बाद कैसे सब कुछ दोबारा तैयार हुआ, खड़ा हुआ और अब आपके स्वागत के लिए तैयार है वो जगह। स्टे ट्यून टू जी न्यूज फॉर दिस स्पेशल रिपोर्ट। सफेद बर्फ से ढके हुए पहाड़, कुदरत की बेपनाह खूबसूरती, साधु संतों का जमावड़ा, ये 2021 का केदारनाथ धाम है, जहां शिव का प्रिय डमरू बज रहा है। शिव की जय जयकार हो रही है, भक्तों का तांता लगा है। कोई शिव के ध्यान में डूबा है, कोई केदारनाथ बाबा के दर्शन लाभ ले रहा है। जी न्यूज 8 साल में केदारनाथ धाम में हुए बदलावों का जायजा लेने के लिए पहुंचा। केदारनाथ धाम में हर वो सुविधा मौजूद है जो इसे आस्था के केंद्र के साथ साथ लोगों का पसंदीदा पर्यटन स्थल भी बनाता है। 16 जून 2013 को आई आसमानी आफत ने केदार घाटी में बर्बादी के वो निशान छोड़े थे जिन्हें मिटाना मुश्किल लग रहा था। को देखने के बाद तो कुछ ऐसा था कि मैं तो ये सोचता था कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, कोई डर गए सब लोग, ऐसा हो गया। तो मैं नीचे यहाँ अपने स्थान पे था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पे हाहाकार हुआ, बहुत ज़्यादा वो त्रासदी हुई, लेकिन 2 बार पानी आया। सुबह के टाइम पे आया, फिर उसके बाद एक हो रहा है, और एक बार तो रात में आया। तो भयंकर काम हो गया। तो लोग मतलब कोई भी समझ नहीं पाया। यहाँ का कोई न्यूज़, कोई फोटो, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोगों को होश ही नहीं थी। 45 दिन बारिश और लगातार बराबर बाबा के पानी। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। विपरीत परिस्थितियों के बीच केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है, उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि उस दिशा में कुछ प्रयास करूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प केदार घाटी में फलीभूत होता दिख रहा है। केदारनाथ धाम में जो नुकसान पहुंचा था, धीरे धीरे बहुत कार्य किए गए और अब हम कह सकते हैं इस जगह को वापस उन स्ट्रक्चर्स को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि व्हाट शुड बी डूज एंड डोंट्स। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.